हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए ऐसा एक गेम के तौर पर अपने क्लास को प्रेजेंट करूंगा जिससे आप फुल मार्क्स लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 पार्ट्स में है। आज पहला पार्ट से ये है। अगर इन चारों पार्टों को आप कर लेते हैं, 4 पार्ट्स को ध्यान से कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता है। थोड़ा सवाल में चेंज हो सकता है नंबर्स में, बट इन स्टाइल्स ऑल क्वेश्चंस विल बी सेम। अब ये देखिए गेम 1। पढ़ो बच्चों पढ़ो, हंसते हंसते बढ़ो। पढ़ो पी, बच्चों बी, पढ़ो पी, हंसते एच, बढ़ो एच। ये कोई स्लोगन नहीं है, लेकिन ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मेरा 6 है उसको एक याद करने के लिए एक ये तरीका है। साइन होता है पी बाई एच, कॉट कॉस है बी बाई एच, पी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड टैन परपेंडिकुलर बाई बेस। ये 6 बेसिक रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके अपोजिट में 3 और हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का है पी बाई एच, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी। कॉस है बी बाई एच, तो सेक हो गया एच बाई बी। टैन है पी बाई बी, तो कॉट हो गया बी बाई पी। ये 6 रेशियोज है। आज गेम 1 में यही जो बेसिक फार्मूला है उसी पर डिपेंडेंट जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैं डील करूँगा। क्वेश्चन में पूरे आंसर तक नहीं ले जाऊंगा इसलिए कि समय की कमी होती है, लेकिन उसके बनाने का पूरा तौर तरीका आपको पता चल जाएगा। ये जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ cos A इज इक्वल टू 9/41, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये cos A की जगह पर sin A 3/5 हो सकता है, tan 7/11 हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। अब देखिए cos A इज इक्वल टू 9/41 ये दिया हुआ है। cos A क्या होता है B/H, तो यहाँ डाल देंगे B/H। इसलिए मेरा क्या हो गया, B कितना हो गया 9, H कितना हो गया 41। थर्ड साइड मेरा क्या रह गया P। P इज इक्वल टू व्हाट, P निकाल लेंगे पहले, तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमेशा इस चैप्टर में इस तरह के सवाल में जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है और दूसरा साइड फाइंड करना है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इसमें इस्तेमाल होगा। अब P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है 41 का स्क्वायर, बी है 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है कितना 1681, ये होता है 9 का 81, ये हो जाएगा √1600। इसका आंसर हो जाएगा 40। तो मेरा पी कितना हो गया, पी हो गया अब 40, राइट। अब मेरे पास पी भी हो गया, बी भी हो गया, पी भी हो गया, एच भी हो गया, बी भी हो गया, सब हो गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, अब जैसे साइन ए, तो साइन ए होता है पी बाई एच, पी डाल देंगे कितना 40, सॉरी पी है मेरा 40, ये है पी अभी निकाला हूँ 40, एच है 41, ये एक हो गया। दूसरा अगर कॉस ए निकालना है तो बी बाई एच, बी है मेरा कितना 9, एच है 41। इस तरह से हम सारे रेशियो को निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरे तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ये दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया इस तरह का एक तरीका। दूसरे तरह के क्वेश्चन में एक तरीका ये है कि थोड़ा क्वेश्चन इसी में आंसर है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा अलग रूप में दिया हुआ है, थोड़ा ट्विस्टेड किया हुआ है। इसलिए जैसे ये है 15 कॉट थीटा इजकल टू 8, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इजकल टू 8/15। 15 और कॉट मल्टीप्लाई है तो इधर से डिवाइड हो जाएगा 8/15। कॉट क्या होता है बी बाई पी, तो ये हो गया बी बाई पी। तो मेरा बेस कितना हो गया, बी कितना हो गया 8, पी कितना हो गया 15। तो एच निकालना है, एच इजकल टू व्हाट, तो एच इजकल टू क्या होता है √ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है मेरा 15,
तो 15² प्लस 8² बी, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64 289, ये हो गया कितना 17 का होता है। तो पी मेरा निकल गया, पी हो गया इतना 15, बी है 8, एच हो गया मेरा 17। तो इस तरह से पी बी एच निकल गया। अब इसमें साइन का वैल्यू निकाल देंगे, कॉस का वैल्यू निकाल देंगे और उसके जैसे साइन निकाल लेंगे। तो इसमें साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच। पी कितना है 15, एच कितना है 17, 15/17। तो साइन के जगह पर 15/17 डाल देंगे, कॉस के जगह पर क्या डाल देंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी बाई एच। ये डाल देंगे बी कितना है 8, 8/17 17। तो ये कॉस और साइन निकल गया, इसको इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। इसको हम लिख सकते हैं क्या √10/1, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब ये मेरा कॉसेक बराबर क्या होता है h/p। तो यहाँ निकल गया h/p। अब मेरा क्या हो गया h हो गया कितना √10, p हो गया 1। तो b निकाल देंगे, तो b इज इक्वल टू h² माइनस p²। h² कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का, तो रूट हट जाएगा 2 स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 9 इजकल टू 3। तो मेरा h कितना हो गया √10, p कितना है 1, b कितना हो गया 3। तो पी बी एच तीनों मालूम हो गया। अब हमको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ये मेरा निकल गया सब। तो फिर निकाल देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या लिख देंगे पी बाई एच। तो पी कितना है मेरा 1, एच कितना है √10। ऐसे ही और अदर भी सब निकाल देंगे। ठीक है, पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ निकालने के लिए, इसलिए के लिए तरीका बता देता हूँ। इसी तरीका पर आप निकाल लेंगे सभी सवालों को। और यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल इस आधार पर आ सकता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आधार पर जितना सवाल आएगा इतना ही तरह का सवाल हो सकता है जितना हमने बताया है। नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन स्टाइल सवाल का यही होगा। अब क्वेश्चन 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। इसको 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं। इसको काट देंगे 2 से 3 हो गया, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा क्या होता है b/h। तो ये हो गया b, ये हो गया h। तो मेरा b हो गया कितना 3, h हो गया कितना 5। तो p निकाल देंगे, p निकाल देंगे तो p इज इक्वल टू h² माइनस b²। तो यहाँ हो गया 5² माइनस 3², ये हो गया 25 माइनस 9 √16 इज इक्वल टू 4। तो मेरा क्या हो गया p हो गया कितना 4। b निकल गया, h है ही, p निकल गया। अब कह रहा है साइन थीटा माइनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p कितना है 4, h कितना है 5। अब tan थीटा कितना है tan थीटा p/b। p कितना है मेरा 4, 4, b कितना है 3। ये निकल गया, साइन निकल गया, tan निकल गया। इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे, निकाल देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज राइट एंगल है 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1:√2। तो इसको क्या करेंगे, अब एक राइट एंगल खींच लेते हैं। एक ये राइट एंगल खींच लिया, ठीक है। बी पर 90 डिग्री है, ये है बी, तो इसको डाल देते हैं। ये ए है,
ये सी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ए बी और ए सी 1 और रूट, तो ए बी कितना है, ये है। तो अगर मान लीजिए कि x मानते हैं 1 को, तो ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √2x। ए सी कौन है, ए सी ये है, ये √2x ये हो गया। तो मेरा क्या हो गया, ये निकल गया। अब बी सी निकाल देंगे पहले, एंगल ए के वैल्यू में है, तो ए के वैल्यू ये है एंगल मेरा। अब बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ई बी हो गया इसके लिए, और ये पी हो गया एंगल ए के लिए, बी हो गया ये, क्योंकि एंगल ए इसी ए बी पर बेस्ड है और इसी एंगल के साथ है, और ये बी सी एंगल ए के अपोजिट साइड में है, इसलिए परपेंडिकुलर हो गया। ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। अब हमारा क्या है, ये निकाला है √2x है, ये x है, ये √2x है, ये निकालेंगे। तो निकालेंगे p इजकल टू क्या होगा, बी सी, सॉरी बी सी, p इजकल टू बी सी, ये हो जाएगा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या है, √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब ये इसका हो गया √2 का स्क्वायर, ये कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2 हट के ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर है, इसका रूट हट गया, इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हटाएंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो यह भी क्या हो गया, एक्स हो गया। इसमें देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है, ए बी एक्स है, बी सी भी एक्स है, दिया हुआ है, √2x है, तो बी सी निकाल दिया, पी निकाल दिया। तो हमारा 1:√2 है, तो 1 इसको माने, ए सी दिया हुआ है, इसको √2 माने, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये x निकाल दिए। तो देखिए क्या, दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, अब निकालना है tan का वैल्यू निकाल देंगे। tan a इजकल टू कितना हो जाएगा, p/b, इसका स्क्वायर है, tan स्क्वायर a निकाल देंगे। अब p इसमें कौन है, ये है p, ये x हुआ, b कौन है, ये भी x है, तो ये भी x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, कट गया तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इजकल टू 1 हो गया। अब इसमें डाल देंगे वैल्यू, अब ये 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 में से 1 बाई 0 हो गया, ये हो गया नॉट डिफाइंड। इस तरह से सवाल हम बनाएंगे। ठीक है, अब इन ट्रायंगल सी इज राइट एंगल, ए इजकल टू बी, ये राइट एंगल है, एंगल ए और ये बी, ए बी सी, राइट एंगल सी है, ये राइट एंगल हो गया। अब ये दोनों बराबर है। अब क्या होता है कि इसमें क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल है, ए और बी बराबर दिया हुआ है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर हो गया अपोजिट में। तो ठीक है, अब इसको हम ले लिया, इसको अगर मान लेते हैं कि दोनों साइड है, दोनों एंगल है, दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, तो ये हमको हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, h इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर ही है, तो ये हो जाएगा क्या, √2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √2x हो गया, ये √2
2 और x हो गया, ये निकल गया, तीनों अब निकल गया, ये x है, ये x है, एक √2x है। तो अब कहता है cos A cos B के बराबर है, तो cos A के लिए क्या होगा, cos A बराबर क्या होगा, B बाई H। तो A के लिए B कौन है, x है, ये x, h क्या है, √2x है, x से x कट गया तो इजकल टू 1/2 हो गया। ठीक है, cos A का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। cos B देखिए, cos B एंगल B के लिए बेस क्या हो गया, ये हो गया B/H, इसका बेस क्या हो गया, ये भी x हो गया, और h वही हो गया √2x, x कट गया 1/√2, तो दोनों बराबर है, तो लिख देंगे यस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल। ये ट्रायंगल ले लिया, B पर राइट एंगल है, तो ABC राइट एंगल ले लिया। अब tan A इजकल टू √3, तो tan A इजकल टू √3, ये tan A के रेस्पेक्ट में है, tan A √3 1/√3, तो tan क्या होता है, P/B, P इसलिए P कितना हो गया, 1 हो गया, B कितना हो गया, √3 हो गया, है ना। tan A 1/√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, tan होता है P/B, P हो गया 1 और B हो गया √3। ठीक है, तो इसका tan A है P, A के लिए P क्या हो गया, ये हो गया, ये P हो गया, ये कितना है BC 1, ये 1 हो गया, और B इसके लिए A के लिए क्या है √3, ये √3 है, तो AC निकाल देंगे। AC हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का 3 हट गया, रूट हट गया 3 से, प्लस 1 बराबर √4 बराबर 2, तो अब ये हो गया 2। तो अब क्या कह रहा है, साइन A, तो पहले A निकाल लेते हैं, ये A के लिए ये है, A के लिए ये है P, ये है B और ये है H, तो A वाला निकाल लेंगे, तो निकाल देंगे, साइन A इजकल टू P/H, A के लिए P क्या है 1 है, H क्या है 2 है, cos निकाल लेते हैं, cos A, cos क्या है B/H, तो इसके लिए B क्या है √3 और H क्या है 2। अब C के लिए निकालते हैं, तो साइन C के लिए क्या होगा P/H, C के लिए P हो जाएगा ये √3, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया √3, H वही रहेगा 2, और cos C ये हो जाएगा B/H, तो ये क्या हो जाएगा, B कितना है C के लिए, B है 1, H हो गया 2, 1/2। अब सबका वैल्यू क्वेश्चन में डाल देंगे, तो साइन A कितना है 1/2, ठीक, cos C कितना है, cos C भी कितना है 1/2, ये हो गया, प्लस क्या है cos A कितना है 1/cos A √3/2 है, √3/2 है, और साइन C कितना है √3/2 है, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 है ना, ये क्या है साइन A, cos A, तो ये है cos A कितना निकाले √3 है, सॉरी √3/2, √3 × √3, 3 क्या हो जाएगा 2 × 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4/4 इजकल टू 1 आंसर हो गया इसका। इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी स्टाइल के अंदर आएगा, नंबर अलग हो सकता है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसके हिसाब से फिर अगला पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसलिए इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो भी आपके साथ आ सके। थैंक यू।